जानते हैं त्वरण की परिभाषा और इसके प्रकार। त्वरण क्या है, इसकी क्या परिभाषा बनेगी और इसको किससे व्यक्त करते हैं और त्वरण के कितने प्रकार होते हैं, इस सब का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न की ओर चलते हैं। त्वरण की परिभाषा और प्रकार, जैसा कि प्रश्न में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर और उत्तर क्या बनेगा, आइए जानते हैं। उत्तर इसका बन रहा है, सबसे पहले तो त्वरण की परिभाषा जानिए। त्वरण क्या है? एकांक समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कह रहे हैं? एकांक समय में किसी वस्तु के, ठीक, एकांक समय में कोई वस्तु है, उसके वेग परिवर्तन की जो दर है वही त्वरण कहलाती है। इसको हम ए से व्यक्त करते हैं और त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक, त्वरण को ऐसे प्रकट करेंगे और इसका सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन की बात जहां करता है तो त्वरण में हम दो वेग जानते हैं, एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग होता है। जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग होता है और उसके बाद की जो गति होती है, कुछ सेकंड कुछ समय के बाद की गति क्या होगी? अंतिम गति, जब वो ठहराए रुक जाए। ठीक, तो त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन का सूत्र होता है अंतिम वेग, जिसे बी से व्यक्त करते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अर्थात यू, तो बी माइनस यू बटे समय अंतराल। समय अंतराल सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ? टी। समय को किससे व्यक्त करते हैं? टाइम टी से। ठीक, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अगर इसको हम प्रतीक चिन्ह में लिखें, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी, जहां आपका बी है अंतिम वेग। बी कौन सा है आपका? अंतिम वेग, और यू आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, टी आपकी क्या हो जाएगी? समय। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे जानते हैं त्वरण के प्रकार। तो त्वरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला बनेगा आपका एक समान त्वरण, दूसरा बनेगा असमान त्वरण। एक समान, जैसे हम कोई पिंड छोड़े, सीधा वो गिरेगा तो एक समान गति होगी। जब टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा तो उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा? असमान गति। आइए इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं, क्या बनेगी। यदि सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है। ठीक, या तो घटेगा या बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। यदि सीधी रेखा में, मतलब एक सीधी रेखा में चले, चाहे ऊपर से नीचे गिरे या क्षैतिज चले तब भी, तो यदि सीधी रेखा में चलती हुई वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है, वेग घट सकता है या बढ़ सकता है, घटता है या बढ़ता है, तो कौन सा त्वरण उत्पन्न करेगा? वहां एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। जैसे छत से गिरती हुई गेंद की जो गति होगी उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा? एक समान त्वरण। कहने का मतलब है हम अपने छत से कोई पिंड, कोई चीज को छोड़ें और सीधी रेखा में गिरेगी एक समय अंतराल में, चाहे वो घटे या बढ़े उस बात पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सीधी रेखा में गिर रही है तो इसकी जो गति है वो सीधी रेखा में है और उससे जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कौन सा त्वरण होगा? एक समान त्वरण। इसी प्रकार असमान त्वरण, यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में लगातार असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, एक असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसी जगह कौन सा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? आपका असमान त्वरण। उदाहरण जैसे होगा अधिक भीड़ भाड़ इलाके वाले में कार की गति से उत्पन्न त्वरण। अधिक भीड़ भाड़ जहां होगी वहां कार हमारी सीधी रेखा में नहीं चल पाएगी, इधर चलेगी, दाएं बाएं ऐसे जब चलेगी, इस प्रकार की जब गति करेगी तो वहां पे कौन सा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा? असमान त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गति से असमान त्वरण उत्पन्न होता है और सीधी गति की जा रही है तो एक समान त्वरण उत्पन्न होगा।